24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला बोल दिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में खबरों की बाढ़ सी आ गई। यूरोपीय देशों और अमेरिका में इसका काफ़ी भारी विरोध हुआ। ऐसा लगने लगा कि मानो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम जानेंगे कि रूस के सामने आखिर वो कौन सी चुनौतियाँ थीं जिसके कारण रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण बोल दिया। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्री वर्ल्ड में। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और आज हम जानेंगे कि रूस ने यूक्रेन पर आखिर हमला क्यों किया। इस सब की शुरुआत फरवरी 2014 में यूक्रेनी क्रांति की गरिमा के बाद शुरू हुआ और शुरुआत में क्रीमिया और डोनबास की स्थिति पर केंद्रित था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई। यूरोमैडन विरोध और एक क्रांति के बाद फरवरी 2014 में रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने के परिणाम स्वरूप यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रूसी समर्थक लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिना प्रतीक चिन्हों के रूसी सैनिकों ने क्रीमिया की यूक्रेनी क्षेत्र में रणनीतिक पदों और बुनियादी ढांचों पर नियंत्रण कर लिया और क्रीमिया संसद को जब्त कर लिया। रूस ने व्यापक रूप से जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसका मकसद क्रीमिया को रूस में शामिल होना था, जिसके बाद क्रीमिया पर रूस का कब्जा हो गया। बाद में दोनों देशों के बीच कई छोटे बड़े झड़पें भी हुई, जिसके बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे हालात और ख़राब हो गए। बाद में दोनों देशों ने मिलकर शांति बहाली का एक प्रयास भी किया। इसी का नतीजा था कि 2015 में रूस और यूक्रेन द्वारा मिन्स्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन कई विवादों ने उन्हें पूरी तरह से लागू होने से रोक दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच चंद सालों के लिए शांति तो बनी रही, लेकिन 2021 और 22 की शुरुआत में यूक्रेन की सीमाओं के आसपास एक प्रमुख रूसी सैन्य निर्माण हुआ, जिसके बाद नाटो ने रूस पर आक्रमण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसका रूस ने खंडन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के लिए खतरा बताते हुए नाटो के पूर्व की ओर विस्तार की आलोचना की और उनसे मांग की कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा, इसका रूस को लिखित गारंटी दी जाए। पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इस मांग को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, उसका यह अधिकार है कि वह अपना फैसला खुद कर सके। अब रूस को भी समझ में आ चुका था कि पश्चिमी देशों के सामने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जिसके बाद 21 फरवरी 2022 को रूस ने आधिकारिक तौर पर 2 यूक्रेनी अलगाववादी राज्यों को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी गई, जिनका नाम लुहांस्क और डोनेस्क है। जिसके बाद अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने रूस पर पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर पूर्ण हमला बोल दिया। दोस्तों, सभी को उम्मीद था कि ये युद्ध 10 दिनों में ही रूस समाप्त कर देगा, परंतु ये युद्ध आज तक जारी है। करीब 2.5 महीने हो गए हैं, पर युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। इस युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों के स्वार्थ के कारण ऐसा नहीं हो सका और यूक्रेन इस युद्ध में फंसकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।